जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिटिल फेरी डॉक्टर की तबीयत खराब होने लग गई थी, इसलिए वो सभी माउंटेन के और डीप में आ चुके थे, जहाँ पर एक केव बनी हुई थी। अब इसके अंदर वो सभी आ जाते हैं। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अभी कसम पानी में थी और उसके अंदर से एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी, और उसकी इसमें मदद कर रहा था सावेन। सावेन अपने जेट फिल्म की मदद से लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर डाल रहा था, ताकि वो फायर को बाहर निकाल सके। सावेन के हैंड्स को हम देखते हैं, जहाँ से जेट फिल्म लगातार निकल रही थी, और वो सभी जेट फिल्म सीधे जा रही थी वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर से गोल्डन रंग की एनर्जी निकलने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर जा रही थी। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर को हम देखते हैं, जो कि अभी काफी दर्द में होती है। अब इस सिचुएशन को समझाते हुए सावेन उससे बताता है कि इस सिचुएशन में तुम्हें दर्द होगा, इसलिए तुम्हें इन सभी दर्दों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दांतों को भींचते हुए इस सभी दर्द को सहने लगती है। फिर लिटिल फेरी डॉक्टर अपने ट्रेनिंग हैंड सेल को क्रिएट करने लगती है, धीरे धीरे करते हुए काफी मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी। इस कारण से उसके शरीर से दो एनर्जी निकल रही थी, एक होती है काफी ठंडी और दूसरी होती है काफी गर्म। ये सिचुएशन को देखने के साथ ही सीनलेन, जो कि उसके बाजू में खड़ी हुई थी, वो काफी खुश हो जाती है। सीनलेन कहती है ये तो काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम सावेन को देखते हैं, सुकी अब ये देखने के साथ ही काफी खुश हो चुका था। सावेन अपने मन में कहता है ये अच्छा हुआ आइस फोर्स को मैंने सही समय पर निकाल दिया, नहीं तो अगर आइस फोर्स अगर उसके डीप में पहुंच जाता तो आइस फोर्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब जबकि सब कुछ लिटिल फेरी डॉक्टर संभाल रहे, तो उसका ध्यान सीनलेन पे जाता है। वो सीनलेन की तरफ देखते हुए उससे कहते तुम्हें पील रीजन के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है। ये सुनने के साथ ही सीनलेन अपने गर्दन को हाँ में हिलाते हुए उससे कहते हैं बिल्कुल, बस आप मुझे ये बताइए आखिर मुझे करना क्या है। अब ये सुनने के साथ ही सावेन अपने स्टोरेज से एक पेपर को निकालते हुए सीनलेन को देते हुए उससे कहता है कि कोड स्ट्रीम से निकलने के साथ ही तुम्हें इस पेपर में जो भी लिखा वो सभी को इंग्रेडिएंट्स को एक साथ करो। इधर हमारा ध्यान सावेन पे जाता है, जो कि अपने मन में कहता है इतने सब कुछ पंगा हो चुका है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द टियान जोंजो की भी बॉडी को रिफाइन करना चाहिए। फिर वो सीनलेन से कहता है तुम जाकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जल्द से जल्द परचेस करो, क्योंकि मुझे याओ टियानबो की बॉडी को रिफाइन करना है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए उसने आइस फोर्स से पंगा ले लिया, यानी कि आइस वैली से पंगा ले लिया, इसलिए उसकी मदद कर सकता तो वो और कोई नहीं बल्कि याओ टियानबो है। और आइस वैली से जब वो टकरा चुका है तो उसे जल्द से जल्द याओ टियानबो की बॉडी को रिफाइन करना ही होगा। इसलिए सावेन अपने मन में कहता है मुझे अभी इसी काम को खत्म करना चाहिए। इधर सीनलेन उस पेपर को पढ़ने के साथ ही हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो सावेन से कहती है मैंने इसका नाम नहीं सुना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ सकूं, लेकिन अगर मैं फिर भी इसे ढूंढ नहीं पाती तो मैं इसे क्लैन जाकर वापस लेके आऊंगी। इन शब्दों को सुनने के साथ ही सावेन ने अपने अर्थ डिमन पपेट को बाहर निकाल लिया। वो सीनलेन से कहता है कि तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, ट्रिप के दौरान ये तुम्हारी काफी मदद करेगा। इसके साथ ही तुम जब यहाँ से निकलो तो इसे अलग से कपड़े पहना देना, ताकि कोई भी इंसान इसे पहचान ना सके। इधर सीनलेन भी समझ जाती है कि ये मामला काफी गंभीर है, इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। वो हाँ कहने के साथ ही अर्थ डिमन के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर लिटिल फेरी डॉक्टर पे आ गया। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हुए सावेन कहता है अगर एक पल के लिए तुम मुझे माफ भी कर दो तभी भी मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगा। ये कहने के साथ ही वो नाम लेता आइस रिवर वेरी का। वो कहता है आइस रिवर वेरी मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसे कर सको, अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम सभी तो आज मेरे दोस्त को मार ही देती। फिर सावेन वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद हम 4 दिन के बाद देखते हैं, जहाँ पर सावेन उस लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने हैंड सेल को क्रिएट करने लगता है। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है सक्सेसफुली कुछ समय के अंदर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अभी तक सावेन ने इस पुल के अंदर कई सारी जड़ी बूटी को मिलाया था, ताकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर को पूरी तरह से परफेक्ट कर सके। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी कांपने लगती है। इसके साथ ही उसके मुंह से एक छोटा सा आइस क्रिस्टल निकलता है, जो कि आने के साथ ही दीवार में चिपक चुका था। अब जैसे वो दीवार से हिट होता है तो वो दीवार पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। अब इसे देखते हुए सावेन कहता है ये तो आइस फोर्स है। फाइनली लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर से आइस फोर्स निकल चुका है। अब इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर का पेन चेहरा पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। अब जैसे नॉर्मल चेहरा देखता सावेन तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर वो एक स्माइल से लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है क्या तुम्हारी अंदर से पूरी तरह से आइस फोर्स निकल चुका है। अब ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मेरी बॉडी के अंदर से पूरी तरह से आइस फोर्स निकल चुकी है। जैसे ये शब्द सावेन के कानों में पड़ती है तो रिलैक्स हो जाता है। एक गहरी सांस छोड़ने के साथ ही सावेन लिटिल फेरी डॉक्टर से फिर से कहता है कि अभी के समय अंदरूनी चोटें तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं आने वाले समय में पूरी तरह से तुम्हें ठीक कर दूंगा। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर सावेन की रिफाइनिंग पे पूरी तरह से विश्वास करती थी, इसलिए वो उससे कहते बिल्कुल, लेकिन तभी उसके चेहरे पूरी तरह से लाल हो चुका था, इसलिए वो सावेन से कहते जल्दी से तुम पीछे घूमो। अब ये सुनने के साथ ही सावेन हैरान हो चुका था, लेकिन कुछ समय के अंदर वो भी एम्बैरेस हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से पीछे घूम जाता है। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर 5 से 6 मिनट के बाद सावेन से कहती है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। ये सुनने के साथ ही सावेन उससे कहता है मैं तो एक ब्यूटी को देख रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ चुका था। इसके साथ ही वो उसके हैंड को पकड़ने के साथ ही उसके अंदर फिर से एनर्जी डालता है, जिसके बाद सावेन फिर से एक बार लिटिल फेरी डॉक्टर को चेक करता है। जब उसे पता चल जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर
डॉक्टर भी ठीक है। इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। इसके साथ ही वो कम आवाज में कहती है थैंक यू। वो इतने कम आवाज में कहती है कि सावन जो कि उसके पास में था वो भी नहीं सुन पाता। फिर कुछ समय ऐसे चेक करने के साथ ही सावन उससे कहता है तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम 1 2 3 इस पिल को इस्तेमाल करो। ये कहने के साथ ही सावन अपने स्टोरिंग से एक बोतल को निकाल लेता है और उसे देते हुए उससे कहता है अभी के समय तुम अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकती, इसलिए 1 2 दिन इस पिल का इस्तेमाल करोगे तो तुम अपनी पीक पे वापस लौट जाओगी। इस बात का जवाब देते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सर को हाँ में हिला देती है। सोचते हुए सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है तुम्हारा वो फुल पोजीशन बॉडी एक्टिवेट होने में कितना समय बचा हुआ है। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर से कहते हैं लगभग 2 से 3 महीने। वो काफी कामली आवाज में ये कह रही थी। अभी उसका ये एटीट्यूड सावन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। सावन उससे कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। खैर कोई बात नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। इन शब्दों को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर आगे कुछ भी नहीं कहती, लगातार सावन को देखती रहती है। वो अपने मन में कहती है शुरुआत से तुमने मुझे काफी प्रोटेक्ट किया और तुम मेरे इकलौते दोस्त हो जो कि मेरे दिल में बसे हुए हो। लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पे जो स्माइल थी उसे देखते हुए कोई भी समझ सकता था कि लिटिल फेरी डॉक्टर सावन को सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा चाहने लगी है। तभी उसके कानों में सावन की आवाज आती है। वो सावन से उससे कहता है कि तुम किधर ध्यान दे रही हो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। सावन उससे कहता है अभी वो फुल पोजीशन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मेरे पास एक इंग्रेडिएंट्स कम है जो कि और किसी का नहीं बल्कि 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर है। लेकिन उस कोर में एक चीज कमी थी कि वो लेवल 6 का था और सावन को जो चाहिए था वो और कोई नहीं बल्कि लेवल 8 का चाहिए था। सावन अपने मन में कहता है अगर वो कोर मुझे जल्द से जल्द नहीं मिला तो मेरे पास जो कोर है उसी से मैं रिफाइन करने लगूंगा, लेकिन जब तक मुझे अपने आप को रोकना होगा क्योंकि ये चीज लिटिल फेरी डॉक्टर पे निर्भर करता है कि वो इससे बच पाती है या फिर नहीं। इसलिए मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की जान पे लेते हुए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। इस आवाज को सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है कि लेकिन ये बात बताने से पहले वो सावन को ध्यान से देखती है। उसके बाद वो उससे कहती है अगर स्कॉर्पियन बूस्ट के कोर हमें चाहिए तो वो हमें यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन बात यह है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो डॉजो के 1 स्टार पे। अभी इस वजह के साथ ही सावन हैरान हो चुका था और इसी हैरानी को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यूज़ सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।